बोर्ड लगा हुआ है। इस क्षेत्र में विकास के कार्य भावना गौड़ विधायक पालम के अथक प्रयास द्वारा किया गया है और लोग बता रहे हैं कि जनवरी से इस गली का हाल यही है। जरा इस हाल को देखिए और पीछे भी जरा गड्ढों को दिखाइएगा राहुल सर। इस सामने गड्ढे बने हुए हैं बिल्कुल, और भावना गौड़ जी के कर कमलों द्वारा इस गली का अभी तक कुछ उद्धार नहीं हुआ है। टाइम कुछ इसको दो साल सारे हो गए, ऐसे ही पड़ा है। 2 साल से सड़क ऐसी पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ बना हुआ है। मिट्टी उखाड़ के सड़क पर रख दिया है, पूरा पानी भरा हुआ है, जल जमाव। और उसके साथ साथ में देखिएगा इधर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये कूड़ा है, कूड़े के साथ लोग गाड़ियां ठेले पर ला करके खड़ा कर दिए हैं। शायद यहीं पे रखेंगे, गिराएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सड़कें कब से टूटी हुई हैं? ये तो थी पूरी दिल्ली का नाश कर रखा है इनने। जैसे केजरीवाल को एमसीटी में बिठाना ही नहीं चाहिए था। आप ही लोगों ने, जनता ने बिठा दिया। अभी से हमने बिठाया है, मगर ये देखो पूरी गली कॉलोनी, पूरी रोड, कोई रोड सही नहीं है कॉलोनी का। काम होता तो शायद ये गली सुंदर होती और साफ सुथरा होती, लेकिन कहीं से भी आपको लग रहा हो कि गलियां साफ सुथरा और सुंदर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जनता का क्या है, वही तो बोल रहा हूँ, ये रोड टैक्स का जो पैसा है ये केजरीवाल अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं। ये रोड टैक्स का पैसा ही उठा के सीधा वहां पे लगा देते हैं। ये बसों में लेडीज फ्री कर रहे हैं। एक दिन का कई करोड़ बैठता है इनका। अगर यही बचा के, अगर हर कोई इतना भी गरीब नहीं है जो पैसे 10 रुपए 20 रुपए ना दे सके, ठीक है, हर कोई दे सकता है। तुम ये उससे किराया लेके अगर तुम्हें फ्री करना है तो पहली बार तो मैं ये कहूंगा कि 60 साल प्लस वालों को फ्री कर लो। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, सीएम केजरीवाल और उनके नेताओं के काम को देख करके हमें थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि उनकी जो बातें होती है उसका काम सीधा उल्टा होता है। वो कहते हैं कि राजधानी दिल्ली बढ़िया हो गया है, गलियां बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, सुंदर हो गई है, और सामने बोर्ड लगा हुआ है। इस क्षेत्र में विकास के कार्य भावना गौड़ विधायक पालम के अथक प्रयास द्वारा किया गया है और लोग बता रहे हैं कि जनवरी से इस गली का हाल यही है। जरा इस हाल को देखिए और पीछे भी जरा गड्ढों को दिखाइएगा राहुल सर। इस सामने गड्ढे बने हुए हैं बिल्कुल, और भावना गौड़ जी के कर कमलों द्वारा इस गली का अभी तक कुछ उद्धार नहीं हुआ है। या यूं कह लें कि जो बातें कही गई माइक से, टीवी से, अभी तक धरातल पे नजर कहीं नहीं आ रहा। यदि नजर आता तो ये गली शायद बहुत सुंदर होती और साफ सुथरी होती, लेकिन आपको कहीं से भी नजर नहीं आएगा कि गली में शायद 1% भी काम हुआ होगा। ऊपर से तोड़ा गया है, गड्ढे हैं बड़े बड़े। देखिए सामने से ई रिक्शा गुजरेंगे और लगेगा कि जैसे पलट न जाए कहीं। लेकिन काम को दिखाना जरूरी है, क्योंकि उनके नेता और विधायक बोलते रहते हैं हमेशा कि हमने तो दिल्ली को सुंदर बनाया है, साफ सुथरा बनाया है और सड़कें साफ सुथरा है। तो देखिए इस गली का हाल देखिए और निहारिए। मैं जगह बताऊंगा, ये आदर्श गली है, विधायक है भावना गौड़, और ये क्षेत्र है पालम विधानसभा क्षेत्र में आए थे देखने उनके विधायक का काम कि किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें देखने पर लगता है कि शायद काम कुछ हुआ ही नहीं है, 0 सन्नाटा है। काम होता तो शायद ये गली सुंदर होती और साफ सुथरा होती, लेकिन कहीं से भी आपको लग रहा हो कि गलियां साफ सुथरा और सुंदर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि सीएम केजरीवाल ने क्या किया है आपके लिए और क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से वही सीएम है और उनकी बातों को तो सब जानते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बात कही थी उन्होंने कि ये होगा वो होगा, राजधानी दिल्ली सुंदर होगी, लंदन जैसी सड़कें होंगी, झीलों वाला शहर होगा, मशीनों से साफ सफाई हुआ करेंगी। यही मशीन से साफ सफाई हुआ है। लोग बता रहे हैं कि फरवरी से यही हाल है। फरवरी आप समझ रहे हैं, 2024 फरवरी, करीब 8 महीना हो जाने को है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन अभी तक ये सड़कें और गलियां बनी नहीं। और लोग बोल रहे हैं कि ये कभी बनता भी नहीं है। एक तरफ आपने देख लिया टूटी हुई सड़कें, मिट्टी उखाड़ के सड़क पर रख दिया है, पूरा पानी भरा हुआ है, जल जमाव। और उसके साथ साथ में देखिएगा इधर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये कूड़ा है, कूड़े के साथ लोग गाड़ियां ठेले पर ला करके खड़ा कर दिए हैं। शायद यहीं पे रखेंगे, गिराएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो भगवान जाने। लेकिन मेरा मतलब था, आपने बोर्ड दिखाया सर, बोर्ड बहुत अच्छा से विधायक का लगा हुआ था। भावना गौड़ जी विधायक है यहाँ से, आम आदमी पार्टी से आती है। खैर जिस पार्टी से आती हो उससे कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं, लेकिन काम होना चाहिए था। ये सड़क कब से खराब है चाचा? ऐसे ये सड़क कब से ऐसे खराब है? बहुत दिन से है खराब। कितना दिन हो गया होगा? 6 महीना 8 महीने तो हो गया होगा। हाँ, वो ज्यादा, उससे ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा हो गया। हाँ, ये विधायक है भावना गौड़, कुछ नहीं किया काम आप लोग? अभी कुछ नहीं किया है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि राजधानी तो सुंदर हो गया। हाँ, वो कुछ नहीं किया है अभी। एकदम पूरा किच्चर है यहाँ। सिर्फ सब कीचड़ है। हाँ, ये कब बनेगा? कब? अब कब बनेगा? पिछले 8 महीने से ऐसे ही सड़क खराब है। हाँ, ऐसे है।
कभी बना ही नहीं। ना देखिए ये लोग बोल रहे हैं कभी बना ही नहीं, और कब बनेगा इसका कोई अंदेशा भी नहीं है, कब होगा कैसे होगा, क्योंकि गली आगे तक ऐसे ही तोड़ करके छोड़ दिया गया है। आगे दिखाइएगा राहुल सर, कैसे टूटी हुई सड़कें और क्या है, लोग परेशान हैं। सामने उधर गली बना रहे लोग। भाई ये कब से काम चल रहा है, इसमें बनेगा कुछ? क्या क्या नाम है, यहीं के रहने वालों? ये गली ऐसे ही रहता है? हाँ ऐसा ही रहता है। रहती है। कब से टूटा हुआ है? टाइम कुछ इसको दो साल सारे हो गए, ऐसे ही पड़ा है। 2 साल से सड़कें ऐसी टूटी हुई, ऐसी पानी टूटी- भरा हुआ है, पानी भरा हुआ पुल भी। बना हुआ है। ऐसे ही अभी है यहाँ। तो क्या ये भावना गौड़ वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो यही काम है इनका। हाँ यही काम है, देख लो आप, बोले आपके सामने है। हाँ काम तो हमें दिख रहा है। बोल रहे राजधानी सुंदर हो गया, आपको सुंदर नृत्य नजर आ ये रहा है? देखो कैसे सुंदर हुआ है, भगवान जाने ऐसे सुंदर होता होगा। हाँ मुझे भी ऐसे लग होता रहा है, ऐसी होगा, सुंदरता होता होगा जब तो। सीएम केजरीवाल जी ने और कुछ कहा था आपको लगता है कि उन्होंने जो बोला वो पूरा किया है? भगवान दिख रहा है भैया, बोलना और करने में क्या है, देख रहे हो आप सब कैसे है। इससे अच्छी जगह राजधानी और क्या हो सकती है, यही होगा। राजधानी दिल्ली ऐसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि कैसे होगा। अब क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये तो बताएंगे सीएम केजरीवाल और उनके नेता और उनके विधायक, क्योंकि वही यहाँ से हैं विधायक। आपने बोर्ड भी पढ़ लिया आगे, और आपने सड़कें देख ली किस तरह से बेहाल हैं और बिल्कुल बदहाल बनी हुई हैं, और लोग आ जा रहे हैं गुजर रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि 2 साल से, कोई बोल रहा है 1 साल से खराब है। खराब होना गलत नहीं है, खराब होने के बाद बनता कब है, क्योंकि आपने बोर्ड पे लिख दिया कि अथक प्रयास से बनाया जा रहा, बनाया नहीं गया अब तक। लेकिन आपको सीएम रहते 10 साल हो गया, विधायक का भी लंबा टाइम होता है, करीब 5 साल से तो विधायक बनी होंगी, 2020 में चुनकर आई होंगी, और लोगों से कई वादे भी किया होगा उन्होंने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। सिर्फ 0 बटा सन्नाटा है, सिर्फ काम के नाम पर 0 और एक गंदगी फैला करके रख दिया, और जनता बिल्कुल परेशान है। शिकायत कर रही है कि राजधानी दिल्ली का इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा हम लोगों ने। सड़कें कब से ऐसे टूटी हुई हैं? ये तो सी पूरी दिल्ली का नाश कर रखा है इनने। जैसे केजरीवाल को नाले एमसीटी में बिठाना ही नहीं चाहिए था। आप ही लोगों ने, जनता ने बिठा दिया। अभी से हमने बिठाया है, मगर ये देखो पूरी गली कॉलोनी पूरी रोड, कोई रोड सही नहीं है गली कॉलोनी का। एमसीडी के चुनाव में हमने इसे इसलिए वोट दी थी ताकि ये हमारा विकास करे, हमारे रोड गली सब कुछ सही करे। अब ये एमसीडी के चुनाव में इनने जीत लिए, उसके बाद में ये हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं का रोड कोई सही नहीं है, सब टूटा, सारे टूटे हुए, सारी गलियां टूटी हुई है पूरी दिल्ली सर। जो सीवर का पानी से सारे सीवर के पानी की तो बात दूर की है। एक बार बताओ आप, सीवर इनने डलवाया, कौन सा गली का सीवर चालू है? अभी तक चालू भी नहीं। कोई सा सीवर चालू नहीं है, ना कोई नाली चालू है, ना कोई कुछ नहीं है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं बैठे हुए? फिर तो वही बात हो गई ना, सिर्फ टीवी पर बातें हो रही है बड़ी बड़ी, तो फिर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। अगर इन्हें काम करना चाहिए, अगर ये काम कर रहे हैं तो अपने छोटे जो इनके अधिकारी है, जो इनके नीचे जो है, उनसे जाके पूछो, उनकी गली का हाल पूछो, उनकी कॉलोनी का। उनको तुम विकास के लिए पैसे देते हो तो उनसे कम से कम ये भी देखते हो जाके कि वो अपनी कॉलोनी में लगा रहे हैं, पैसे नहीं लगा रहे। बिल्कुल, ये 1 साल से लोग बोल रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं। सारी टूटी हुई है सर पूरी दिल्ली। पंजाबी बाग देख लो कितना स्टैंडर्ड एरिया है, सारा खराब हो रखा है, वो सारा खंडर बना। सामने बोर्ड लगा हुआ है भावना गौड़ विधायक का, और बोर्ड के सामने ये हालत है सड़क की। सर ये हर जगह ये बहुत ज्यादा गंदगी कर रखे है। दिल्ली से बढ़िया गाँव है। नहीं, राजधानी दिल्ली बता दें कि लंदन जैसी सड़कें हैं, पेरिस जैसा शहर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सर यहाँ का, जब तक ऐसे ही रहेंगे ना, ये कुछ नहीं होगा जब तक ऐसे ही रहेगा। 0 बटा सन्नाटा का। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। भाषण ही देते हैं ये, बस और कुछ नहीं है। इन्होंने लेडीज फ्री कर रखी है। अब तुम ये लगा लो मेरे को कि दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़ की। 3 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ तुम लेडीज निकाल लो, 1.5 करोड़ जेंट्स हो गए। 50 लाख लेडीज ऐसी निकाल लो जो कहीं आती जाती नहीं, अपनी गाड़ी से आती है, मेट्रो जाती है। अब 1 करोड़ लेडीज का 50 रुपए रोज से जोड़ना, किराया कितना हो गया एक दिन का? बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया। अब ये कहाँ जा रहा है पैसा? हमारा रोड टैक्स जो हम भरते हैं, सब लोग हम जो रोड टैक्स भरते हैं, वो उस रोड टैक्स को ये बस मेरी रोड टैक्स के नाम पर ऐसी सड़कें मिल जाएंगी तो फिर जनता का क्या है? वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये रोड टैक्स का जो पैसा है ये केजरीवाल अपने घर से थोड़ी ना दे रहा है। ये रोड टैक्स का पैसा ही उठा के सीधा वहां पे लगा देते हैं। ये बसों में लेडीज फ्री कर रहे हैं, एक दिन का कई करोड़ बैठता है इनका। अगर यही बचा के, अगर हर कोई इतना भी गरीब नहीं है जो पैसे 10 रुपए 20 रुपए ना दे सके, ठीक है, हर कोई दे सकता है। तुम ये उससे किराया लेके अगर तुम्हें फ्री करना है तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि 60 साल प्लस वालों को फ्री कर लो। उसमें बुजुर्ग भी आ जाएंगे, आदमी भी आ जाएंगे, लेडीज भी आ जाएंगे। अगर उन्हें फ्री करना है, स्कूल के बच्चे हो गए, स्टूडेंट हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, उनको फ्री कर लो। अब तुमने हर किसी को फ्री कर रखा। अब जो 2 लाख रुपए महीना कमा रही है वो भी फ्री में जा रही है।
जो गरीब है तो वो तो है ही, ठीक है। और ये पैसा जो इतना इन्होंने यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, इस पैसे को अगर हमारी रोडों में लगाएं, गली में लगाएं, हमारी गली कोई सी तो टूटी भी नहीं, सुंदर सुंदर हो, सच में बेहतर बेहतर हो जाएगी। क्योंकि देश की राजधानी का इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं बिल्कुल। फिर झूठ बोला है भावना गौड़ हो या सीएम सारे ही झूठे वादे हैं, कोई वो नहीं है। अभी इन्होंने दारू फ्री करने से इन्हें क्या मिला? अगर ये दूध फ्री कर देते, एक पैकेट के साथ एक पैकेट दूध फ्री हो जाता, 1 किलो घी के साथ घी फ्री हो जाता, तो हर बंदा खुश हो जाता, ना इनको जेल जाना पड़ता। जेल भी नहीं जाना पड़ता, हर चीज से खुश थे। मगर इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा जो इंसानों को सबको अच्छा लगे। अब इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ ठगा है। अब इन्होंने ये कहा था रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शे वालों को हम साथ हैं इनके। आज रेहड़ी पटरी वालों को इतना दुखी करा जा रहा है, रिक्शे वालों को इतना दुखी करा जा रहा है, पकड़ पकड़ के बंद कर दे रहे हैं रिक्शे, सब कुछ बंद कर दे रहे हैं। ये कहाँ है, क्या सुनवाई कर रहे हैं? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने बोर्ड देखा सर, ये बताया, गली के बारे में बताया, भाई साहब ने बताया कि क्या सीएम केजरीवाल किस तरीके से काम किया है, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। अब आप बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं पालम का, और भावना गौड़ जी ने क्या किया है अब तक, क्योंकि हमें तो सिर्फ काम के नाम पर जीरो नजर आ रहा। आप सबने देख लिया, बाकी अन्य जगह पर जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि सीएम केजरीवाल जी ने आपके लिए क्या किया है, यहाँ के विधायकों ने क्या किया है। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।